नमस्ते दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं टैक्सी लेने से पहले क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इस विषय पे बात करने वाला हूं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लेना, क्योंकि इस प्रकार से मैं टैक्सी रिलेटिव वीडियो बनाता रहता हूं। आज मैं A to Z बात करूंगा कि टैक्सी लेने से पहले आपको किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, जो गलती हम लोग कर देते हैं और जिसके कारण हम लोगों को दिक्कत आता है और हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों में फंस जाते हैं। तो मैं शुरू करता हूं शुरू से कि अपने पास पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इस पे बात करते हैं। और मैं 10 डॉक्यूमेंट जरूरी ऐसा बताऊंगा आपको कि जो आपके पास नहीं होगा तो आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी जरूरी है। पहले पॉइंट से अपने बात करते हैं। आपके पास लोकल एड्रेस का आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं तो आपके पास चेकबुक होना चाहिए, जिसमें आपका 5 से 10 चेकबुक हो। और चौथे पॉइंट पे बात करते हैं, आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो कम से कम 10 होना चाहिए। पांचवें पॉइंट पे बात करता हूं तो आपके पास लाइट बिल होना चाहिए। जिस एड्रेस पे आप रह रहे हैं वहीं का लाइट बिल होना चाहिए और वहीं का घर बेरा होना चाहिए, बेरा बिल होना चाहिए। आपके पास बेरा बिल, आपका खुद का घर नहीं है तो जिसके रूम पे रह रहे हैं रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए आपके पास। आप रेंट पे रह रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट हो, जिसको आप दिखा करके भी लोन पास करा सकते हैं। सातवां पॉइंट है अपना, आपके पास ITR होना चाहिए और ITR में कम से कम 2 साल से 3 साल के बीच का ITR आपके पास होना ही होना चाहिए। 2 साल का एकदम मिनिमम होना चाहिए आपके पास ITR। आठवां पॉइंट है, आपके पास कोई टैक्सी ड्राइवर गारंटर होना चाहिए। ये उन लोगों के लिए है जिनको सब्सिडी लेना है, तो आपके पास कोई टैक्सी ड्राइवर गारंटर के तौर पे होना चाहिए। और 9वां पॉइंट है कि उसी टैक्सी ड्राइवर के नाम रूम भी होना चाहिए और टैक्सी गाड़ी भी उसी के नाम पे होना चाहिए, तो आपको जो है सब्सिडी लेने में आसानी होगी। 10वां पॉइंट है, सारे डॉक्यूमेंट के कम से कम आप 5 से 10 जीरोक्स करा करके रखें। जितना भी डॉक्यूमेंट मैं आपको बताया हूं अभी तक, इन सारे डॉक्यूमेंट का आप लोग जीरोक्स करा करके रखेंगे तो आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा और आपका काम आसानी से हो जाएगा। अभी हम बात करेंगे, ये 10 पॉइंट आपके हो गए हैं, 10 डॉक्यूमेंट हो गए हैं जो कि आपको इसको रखना ही है। और इसमें से जो चीज़ नहीं है उसको आप जा करके अपने सर्विस एडवाइजर से भी सलाह ले सकते हैं। बाकी कुछ जगह का अलग अलग प्रोसीजर हो सकता है, अलग अलग। हमारे यहाँ का मैं बता रहा हूँ सूरत का, बाकी हर जगह यही चीज़ चलता है, पर कुछ शहरों का हो सकता है कि अलग अलग भी डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। अभी मैं आप लोगों से एक बात और करने जा रहा हूँ, जो कि लास्ट बात है और सबके मन में सवाल चलते रहते हैं कि मुझे डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा जबकि मुझे गाड़ी मिल जाएगी। तो मैं डाउन पेमेंट के ऊपर बात कर लेता हूँ। कभी कभी आपको 1.5 लाख रुपए करने पड़ते हैं, आपके सिविल स्कोर के अनुसार और किस बैंक में लोन हो रहा है उसके अनुसार डाउन पेमेंट होता है 1.5 से 2 लाख। और मैं आपसे बोलूंगा कि कम से कम आप 3 लाख कम से कम 2.5 लाख रुपए लेकर के आप गाड़ी लेने जाएं तो आपके लिए मच बेटर ऑप्शन रहेगा। आपका गाड़ी कैंसिल नहीं होगा, आप गाड़ी लेके आ सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं आपको जितनी भी पॉइंट और जितनी भी बातें बताया हूँ, इन सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिए और गाड़ी लेके आने के लिए आपको इन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत लगेगी ही लगेगी। और अभी आपने बात करते हैं टैक्सी गाड़ी के और क्या क्या चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। जब हम गाड़ी लेने जाते हैं शोरूम में तो हमको कैसे भी गाड़ी आ जाए, कुछ ऐसा हमारे दिल में रहता है कि गाड़ी लेने आए, गाड़ी कैंसिल नहीं होना चाहिए, गाड़ी आ जाना चाहिए। इसी बीच में हम ठगे जाते हैं। हम किसी भी फाइनेंसर से अपने गाड़ी का फाइनेंस करवा लेते हैं, किसी भी परसेंट पे करवा लेते हैं, 14, 15, 16 टका तक भी कितने लोग 18 टका पे जो है लोन करवा लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको विशेष ध्यान देना है। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं तो आपका 9 से भी 9 भी टके पे हो जाता है, 9 से 13 के बीच में ही करवाना है, उसके ऊपर नहीं जाना है आपको। टैक्सी का वैसे लोन तो अगर आपके बहुत अच्छे ITR 3 साल का है, अच्छा खासा ITR भरा है, 7-8 लाख का है आपका, और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं जितना चीज मैं बताया, तब आपका 9.5 के ऊपर ही जाएगा। माने 10 मान के चलो, 10 से 11-12 तक तब होता है। 13-14 हाईएस्ट 14 के ऊपर आपको लोन लेना ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाता है। बहुत ज्यादा परसेंटेज लगने के कारण आपको लगता है कि हमको गाड़ी लेके आना है, चाहे जैसे लेके आए, ऐसा नहीं करना है।
दूसरी चीज आपको हमेशा ध्यान देना है कि इंश्योरेंस पे, इंश्योरेंस कंपनियां जब आपको कोई भी गाड़ी सर्विस एडवाइजर प्रोवाइड करवाएगा तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का आपको इंश्योरेंस दिलाएगा, जिसका दाम 30, 35, 40 हजार रुपए तक भी हो सकता है। तो आपको बोलना है कि सिचुएशन पे मैं उसको चूज करूंगा अपने हिसाब से इंश्योरेंस को, और अपने हिसाब से ही इंश्योरेंस चूज करके लेना है। और किसी से एक्सपर्ट से बात करना है आपको, हाईएस्ट आपको 30 हजार रुपए के अंदर अंदर का ही इंश्योरेंस लेना है फर्स्ट टाइम भी। बाकी बहुत सारे लोग ठगा जाते हैं, हम भी इस चीज में समझो थोड़ा सा ठगे गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि 27, 28, 29 हजार रुपए तक का भी इंश्योरेंस फर्स्ट बार में मिल जाता है डिजायर का। और आपको कुछ इंश्योरेंस के बारे में मैं सलाह भी देना चाहता था, पर उसके बारे में आप लोग खुद ही समझ सकते हैं, आप लोग जा करके वहाँ सर्विस एडवाइजर से भी समझ सकते हैं। और पर आपको ज़्यादा महंगा इंश्योरेंस नहीं लेना है, फर्स्ट 0 टाइप का ही इंश्योरेंस लेना है। पर जो लोग आपको रिकमेंड करते हैं तुरंत वही वाला इंश्योरेंस नहीं ले लेना कि हाँ ठीक है वही इंश्योरेंस दे दो, इस तरीके से नहीं करना है। अपने को इंश्योरेंस वालों का फोन आएगा, अपने को जल्दीबाजी नहीं करनी है। और दूसरी चीज, गाड़ी जब आप बुक करने जा रहे हो तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि काफी सारे सर्विस एडवाइजर क्या बोलते हैं, सर अगर आज के डेट में आप टोकन देते हो या कल के डेट में टोकन देते हो तभी आपको गाड़ी इस रेट में मिल पाएगी, नहीं तो नहीं मिल पाएगी। तो बोल दो ठीक है, जो रेट चलता रहेगा उस रेट में मैं गाड़ी लूंगा। पर क्या होता है ना, गाड़ी इतना जल्दी नहीं बढ़ती है, जब भी बढ़ती है गाड़ी का दाम बढ़ता है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, गाड़ी का रेट बढ़ने के कुछ दिन पहले से ही अखबारों में, न्यूज पे हर जगह आने लगता है, उसके बाद ही गाड़ी का रेट बढ़ता है। तो कुछ इस प्रकार से जानकारी रही हमारी, जो हमको नॉलेज था वो आप लोगों तक पहुंचा दिया हूं मैं। ये सारे डॉक्यूमेंट अपने रेडी करके रखिए। ITR अगर आप नहीं भर रहे हैं और आप भविष्य में गाड़ी लेने का, टैक्सी या कोई भी गाड़ी लेने का सोच रहे हैं, या भविष्य में कोई भी लोन लेने का सोच रहे हैं, तो आप रिटर्न फाइल ITR जरूर करें, जिससे आपका लोन का परसेंटेज जो है बहुत कम आएगा और आपको काफी हेल्प मिलेगा ITR की वजह से लोन लेने में। जो इस तरीके से मेरा जो भी अनुभव रहा आप लोगों तक शेयर किया। वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लेना, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं। आप लोगों को नॉलेज अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर से जरूर लिख के बताना कि आपको सबसे ज्यादा जानकारी कौन से पेपर के बारे में पता नहीं था, आपको पता चला, और जिस पेपर के बारे में आपको नहीं पता था उसको कमेंट में जरूर लिखना। मैं आप लोगों का कमेंट का इंतजार करूंगा। मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी दोस्तों से राधे राधे।